दोस्तों, लीगल इन लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, उस संपत्ति की पूरी कीमत अदा कर देते हैं, लेकिन आप कंजूसी कर जाते हैं उसका बैनामा कराते वक्त, सेल डीड एग्जीक्यूट कराते वक्त। या कई बार ऐसा भी होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती, वहाँ पर आप सेल डीड करा ही नहीं सकते, करा नहीं पाते। तब लोगों ने कुछ शॉर्टकट्स निकाले हुए हैं और जिनको सेल डीड के एट पार लाने की कोशिश की जाती है, उसके आधार पर आप संपत्ति खरीद लेते हैं। और यह परंपरा कहें उन शहरों में ज़्यादा है जो पुराने शहर हैं, अनप्लैन्ड हैं, भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा हुआ और वो बढ़ते चले गए, फैलते चले गए, अवैध कॉलोनियाँ विकसित होती चली गई, जिनमें सबसे ऊपर भारत की राजधानी दिल्ली हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आधी से ज़्यादा संपत्ति इसी तरह बिना बैनामे के पोजीशन ली गई हैं, जिनको बेचने वाले और खरीदार कुछ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा देते हैं जो कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखते। जैसे पावर ऑफ अटर्नी हुआ, एक विल करा लेते हैं और एक एग्रीमेंट टू सेल करा लेते हैं। हालांकि मेरी तो समझ में आज तक इसका लॉजिक ही नहीं आया कि एक और तो आपके नाम पावर ऑफ अटर्नी हो रही है साथ ही एक विल भी एग्जीक्यूट की जा रही है और इस सब के साथ साथ एक एग्रीमेंट टू सेल किया जा रहा है। अब एग्रीमेंट टू सेल टाइम बाउंड होगा, लेकिन लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल से उसी एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर संपत्ति को खरीद कर मालिक बनकर बैठे हुए हैं, जबकि कानून की निगाह में ना तो ये एनफोर्सेबल इन लॉ है और ना ही ये कोई टाइटल कन्फर करते हैं। इसके संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध था, उसको पलटते हुए दिया गया है। अभी हम जिस निर्णय की बात कर रहे हैं यह सिविल अपील संख्या 1598/2023, जो कि शकील अहमद बनाम सैयद अखलाक हुसैन के मामले में दिया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस विक्रम नाथ तथा जस्टिस राजेश बिंदल द्वारा सुना गया। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय कई बार कह चुका है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी संपत्ति का टाइटल हस्तांतरण नहीं होता है, एग्रीमेंट टू सेल से किसी संपत्ति का टाइटल हस्तांतरण नहीं होता है, स्थानांतरित नहीं होता है। इस संबंध में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही अमीर मिनहाज वर्सेस दर्दे एलिजाबेथ में एक निर्णय आया, बलराम सिंह बनाम कैला देवी में निर्णय आया, पाल सवर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बनाम अमित चंद्र मित्र आदि में भी निर्णय आ चुके हैं। हर बार माननीय उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट कहता है कि जीपीए के द्वारा आप कोई टाइटल कन्फर नहीं कर सकते। अगर आपके पास, हालांकि यहाँ पर यह भी समझ लीजिएगा, अगर आपके पास सेल डीड भी है, वह भी आपको एक अधिकार देती है कि आप उसके आधार पर न्यायालय में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, वह भी आपको कोई टाइटल नहीं देता है। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि यदि आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर कोई बैनामा कराते हैं, परचेज करते हैं, बैनामा तो सेल डीड होगा, या विल के आधार पर कोई संपत्ति खरीदते हैं, या एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो कानून की नज़र में इन कागजात की कोई अहमियत नहीं है। हम प्रेजेंट केस की डिटेल में नहीं जानना चाह रहे हैं, हम आपको इतना ही अवेयर करना चाहते हैं कि जब भी आप संपत्ति खरीदें तो देखभाल कर उसका बैनामा कराएं, सेल डीड एग्जीक्यूट कराएं, जीपीए या एग्रीमेंट टू सेल या इस तरह के कागजात से आप बचें। भले ही वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, तब भी वे कोई टाइटल कन्फर्म नहीं करते। मैं समझता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपने आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।